देखिए, रसिया हमारा ऐतिहासिक मित्र रहा है। बीच में भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति में से इधर उधर विचलित होना मुझे लगता है रसिया को हमसे दूर कर रहा था। रसिया एक ऐसा मित्र है जो चट्टान की तरह भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है और अमेरिका जैसे मित्र पर भरोसा करके रसिया से दूरी बनाकर रखना देश हित में नहीं होगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि इस दौर से भारत और रसिया के बीच की दोस्ती को एक नया आयाम और नई मजबूती मिलेगी। भूपेंद्र यादव उन्होंने आज एक मीटिंग की थी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार को उन्होंने प्लान बनाने के लिए कहा है अगले साल के लिए कि प्रदूषण को कैसे जड़ से खत्म किया जाए। क्यों? दिल्ली चुनाव से पहले उनके पास कोई प्लान नहीं था। हवाबाजी कर रहे थे, थोथेबाजी कर रहे थे, या मानसिक प्रदूषण था उनके अंदर। अब तो जवाब देने की बारी आई तो प्लान बनाने के लिए कहा है, तो बिना प्लान के लड़ रहे थे, बिना प्लान के वादे कर रहे थे। ये फिर साबित होता है कि ये सब झूठे वादे करते हैं चुनावों के लिए, और चुनाव बाद फिर नई कहानियां शुरू करते हैं। सर, समाजवादी पार्टी है कि हमें जिहाद करना पड़ेगा, कब तक मुसलमानों को दबाया जाएगा? कहाँ कहा है उन्होंने? मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। कहीं ना कहीं पीछे हटी है। उन्होंने कहा है कि इसे मैंडेटरी नहीं बनाया जाएगा, जिसे इस्तेमाल करना है वो संचार साथी ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों पे मैंडेटरी नहीं है। ये पेगासस वाली सरकार है, नए नए तरीके खोजेगी। क्या पता कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से फोनों की जासूसी कर रही होगी। सर, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि घोषित करने का अधिकार किसी को नहीं है। इतनी जल्दबाजी में एसआईआर जारी क्यों किया गया? बांग्ला बोलने वाले लोगों को बांग्लादेशी कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेशी का एक मुद्दा ऐसा है कि हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उछालती है, घुसपैठियों की बात करती है। चुनाव खत्म हो जाता है, घुसपैठियों का मुद्दा खत्म हो जाता है। आपको याद होगा झारखंड चुनाव में असम के मुख्यमंत्री तक को बुलाया गया था। झारखंड का चुनाव खत्म हुआ, बताइए क्या किसी को? आपको या गृह मंत्रालय को कितने घुसपैठिए मिले वहां? बिहार चुनाव से पहले हुआ था, चुनाव खत्म, क्या केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को या मीडिया को या देश की जनता को लगा कि वहां एसआईआर में कितने घुसपैठिए पकड़े गए? और घुसपैठिए है तो जो 11 साल से केंद्र, 12 साल से केंद्र की सरकार है, उनकी कोई जिम्मेदारी है? तो ये इनके लिए एक वोटों का ध्रुवीकरण करने का मुद्दा हो सकता है। हम भी चाहते हैं कि देश में कोई बाहरी लोग न रहे, लेकिन हर बार चुनाव से पहले माहौल तैयार करना, जोर जोर से बोलना, चुनाव खत्म होते बाद खत्म हो जाना, आपकी नीति और नीयत दोनों पर शक पैदा करता है।